हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। पड़ोसी मुल्क पर हो गई एयर स्ट्राइक, ड्रोन मिसाइलों से भयंकर हमले, भारत ने दे दिया जवाब। म्यांमार, खास बात यह है कि पिछले कई वर्षों से उल्फा का सरगना परेश बरुआ भी लापता है और माना जाता है कि चीन म्यांमार सीमा या बांग्लादेश में कहीं छिपा हुआ है। म्यांमार उल्फा कैंप स्ट्राइक। भारत की सीमा से सटे म्यांमार में सांगाइन प्रांत में सक्रिय उग्रवादी संगठन उल्फा ने आरोप लगाया कि भारत ने ड्रोन और मिसाइल से स्ट्राइक करके उनके कैंप में बड़ी स्ट्राइक की है। उल्फा का आरोप है कि हमले में टॉप कमांडर नयन मेगी सहित कई बड़े उग्रवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना, थल सेना और वायु सेना ने हालांकि ऐसी किसी क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक के लिए साफ इनकार किया है। असम के उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA यानी उल्फा ने एक बड़ा बयान जारी किया है। भारत ने ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक का आरोप लगाया है। बयान के मुताबिक रविवार 13 जुलाई को सुबह उल्फा के टॉप कमांडर नयन मेगी उर्फ नयन ओसाम का अंतिम संस्कार चल रहा था। उसी दौरान एक मिसाइल हमले के बाद में मौजूद अन्य कमांडरों की मौत हो गई। म्यांमार के सांगाइंग प्रांत में उल्फा का कैंप। उल्फा के मुताबिक नयन मेगी की मौत भी कैंप में हुए ड्रोन स्ट्राइक में हुई थी। ये कैंप भारत की सीमा से सटे म्यांमार और सांगाइन प्रांत के वकथाम बस्ती में है। यह उग्रवादी संगठन उल्फा कैंप नंबर 779 है। इसके अलावा होयात बस्ती में उल्फा ईस्टर्न हेडक्वार्टर कैंप पर स्ट्राइक की गई। पिछले 1-1.5 दशक में असम में उग्रवाद का सफाया होने के बाद में उल्फा ने म्यांमार को अपना गढ़ बना लिया है। म्यांमार में आर्मी शासन की पकड़ ढीली होने और विद्रोहियों के बोलबाले से भारत विद्रोही संगठनों का शरणस्थली बन गई है। यही वजह है कि उल्फा और NSCN से संगठन भारत से सटी म्यांमार के जंगल वाले इलाके में सक्रिय हो गए हैं। पुष्ट खबरों के मुताबिक उल्फा के कैंप अलावा नेशनलिटी सोशलिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड के ठिकानों पर भी ड्रोन स्ट्राइक की गई है। अभी तक कुल 4 उग्रवादी कैंप पर स्ट्राइक की गई है। अभी कैंप म्यांमार चीन सीमा से सटे इलाकों में बताए गए हैं। सालों से उल्फा का सरगना परेश बरुआ लापता है। खास बात यह है कि पिछले कई वर्षों से उल्फा का सरगना परेश बरुआ भी लापता है और माना जाता है कि चीन म्यांमार सीमा में फिर बांग्लादेश में कहीं छिपा हुआ है। हाल ही में बांग्लादेश की एक कोर्ट ने 1 दशक पुराने आतंकवादी मामले में भगोड़े परेश बरुआ की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। ऐसे में उल्फा को जिंदा करने के पीछे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की साजिश सामने आई थी। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस 2024 के मौके पर गुवाहाटी में मल्टीपल ID बम प्लांट करने के मामले में भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने परेश बरुआ के समेत उल्फा के 3 उग्रवादियों की चार्जशीट किया था। सेना ने किया स्ट्राइक से इनकार। भारतीय सेना ने इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों के मुताबिक हालांकि म्यांमार में किसी तरह की क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक से इनकार किया है। म्यांमार ने भी ऐसी स्ट्राइक को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। वर्ष 2015 में भारतीय सेना ने जब पहली बार म्यांमार की सीमा में इस तरह की स्ट्राइक की थी तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित पूरी दुनिया को जानकारी दी गई थी। इस दौरान भारतीय सेना ने एक काफिले पर हुए हमले का बदला लेने के लिए सेना की स्पेशल फोर्स ने म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर रेड की NSCN के 60 से 70 उग्रवादियों को ढेर किया था। भारत माता की जय।